कौन सा बता रहे हो? वही चैप्टर 4 चैप्टर 4 क्या नाम है इसका? लीनियर इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जरा मेरी बात सुनो, लीनियर का क्या मतलब होता है भैया, बताना जरा। लीनियर का क्या मतलब होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 होना वो लीनियर होता है। लीनियर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? वो तो बता दिया, वही बात, एक ही बात बार बार बोलता रहेगा क्या? 10 बार बोलूंगा 10 बार एक ही चीज बताने लग जाएगा। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। अरे यार तुमने लीनियर पेयर नहीं सुना? लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता, तो लीनियर ये वही है जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे। लीनियर इक्वेशन का कभी भी ग्राफ बनाएंगे ना, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। नहीं समझे? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी रेखा। ओके। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है पता है ना तुम्हें? इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल का साइन हो उसे इक्वेशन कहते हैं। और दो वेरिएबल समझ गए, जिसमें दो वेरिएबल हो, एक्स वाई या जो भी वेरिएबल जिसमें हो, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ आ गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म क्या है? वो है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस के सी बराबर है 0। अब जरा ध्यान से देखो, ए क्या चीज है? एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या चीज है? कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीपल ऑफ एक्स। समझ आई? बी क्या चीज है? वाई का कोफिशिएंट। और सी क्या चीज है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आगे बात समझे? जैसे मान लीजिए 5x घटा के 7y जमा के 12 इज इक्वल टू 0। इसमें प्रियांशी जी ए कितना है? y 5। b कितना है? -7। नैन्सी सी कितना है? 12। वेरी गुड। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। 3y माइनस के 5 इज इक्वल टू 8x। तू बता अभिराज, ABC क्या है इसमें? ए 8 है और बी 3 है हम्म और सी 5। गलत बताया जी आपने। आप बताइए मिस्टर, थोड़ी सी गलती करी आपने। तू बता। ए -5 है। तो बाल कटवाया ना, दिमाग भी हिल गया क्या? हाँ ए 8 5 है तो सॉरी 8 ए है 3 बी है 5 सी है। अरे गलत है, देखो इधर। अरे पहले सबको एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। या तो 8x को इधर लेके जाओ या इन दोनों को इस तरफ ले जाओ। ये सारी चीजें एक तरफ नहीं है, एक साइड पे नहीं है। अब ये तुम्हारी मर्जी, या तो 8x को इधर ले जाओ, 8x को ले जाना इधर जाना सही रहेगा। तो इधर आ गया माइनस के 8x प्लस के 3y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब बता इसमें a कितना है? b कितना है? c कितना है? तूने क्या बोला था बे? b को क्या बोला था? कह रहा y। बे कबूतर y के साथ वाला होता है, y नहीं। कह रहा y। अरे यार चल एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे
13x इज इक्वल टू 12y। बताओ जी, टू द प्रियांशु। उसमें बोल। वेरी गुड। 13x ये माइनस के 12y इज इक्वल टू 0 है ना। तो a कितना आ गया इसमें, b कितना आ गया, c कितना आ गया, 0। नहीं है तो 0 हो गया ना। अरे नहीं है तो 0 हो गया। ये बात समझ आई है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझ आ गया आपको। ठीक है जी। अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम बना सकते हैं, बना भी सकते हैं। एक्सरसाइज खोलिए। कौन सी एक्सरसाइज है? 4.1। 4.1 निकालियो, पढ़ियो लड़की। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent the same. देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, Twice the cost of a pen. हाँ लेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ पेन x मान लिया, लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट पेन की डबल है, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। अरे हाँ या ना। अब इसमें ABC निकालने के लिए y को उधर भेज दे, 2x माइनस वाई बराबर 0। इसमें a कितना है, b कितना है, c कितना है, ओके। तो इस तरीके का हम कर सकते हैं, इस तरीके से इक्वेशन हम बना सकते। क्या कोई बात नहीं, नोटबुक को एक्स ले लियो, उसको वाई ले लियो, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक्स का वाई आ जाएगा, वाई का एक्स आ जाएगा। मेथड तो यही है ना। अब ये बात हमने पहले तो नहीं सुनी ना, जैसे मर्जी ले लो, उसमें क्यों फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक्स कह रहा है नोटबुक को, तो नोटबुक को एक्स ले लो, उसको वाई ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप उसकी इक्वेशन बना के दिखाओ कि द एज ऑफ फादर is 7 times the age of his son. Make linear equation taking age of son x years. ये करो, इसको करो जरा, हैं। अरे भाइयों इसमें देख एक बात बता, लेट कर लिया एज ऑफ सन बी एक्स, एज ऑफ फादर हमने मान लिया वाई, है ना। अब उसने क्या कहा, बाप जो है वो बेटे का 7 गुना है, तो बेटे को 7 से मल्टीप्लाई करेगा या बाप को करेगा। अरे बेटे को मल्टीप्लाई करेगा 7 से या बाप को करेगा, बड़ा कौन है, बेटा। तो किसको मल्टीप्लाई करोगे, बेटे को, बाप को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब मूर्ख कहीं के, बेटे को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बाप आएगा। अबे ना समझे, तेरे नहीं समझ आई बे। तो ये y बराबर है 7x हो गया। अब y को उधर भेज दे, अब y को, ये दैट इंप्लाइज का निशान होता है, y इसको माइनस, इसको ऐसा करो 7x, y को उधर भेज दिया, माइनस y बराबर है 0। इसमें a कितना आया 7, b कितना आया -1, c कितना आया 0। मुश्किल था। अरे यार तुमने तो भैया इतनी आसान सी चीज नहीं कर पाए। चलो एक और दो। द एज ऑफ बंटू
is 5 years more than twice the age of Santu. ठीक है, मेक लीनियर इक्वेशन. संटू क्यों, नाम पसंद नहीं आएगा तेरे को? बनाओ इसकी लीनियर इक्वेशन. देखो रे, लेट कर लिया एज ऑफ संटू बी एक्स और एज ऑफ बंटू बी वाई. अब जो बंटू की एज जो है उसने कहा है संटू के डबल से 5 ज्यादा है, डबल से 5 ज्यादा. बंटू की एज डबल से 5 ज्यादा है, तो बंटू की एज ये क्या आएगी, इसका डबल क्या आएगा बे? अबे एक्स का डबल क्या आएगा? 2x, और 5 ज्यादा है इससे, +5. अबे डबल से 5 ज्यादा है. मेरे पास ना तेरे डबल से 5 रुपए ज्यादा हैं. जितने पैसे तेरे पास हैं उसके डबल से 5 रुपए ज्यादा हैं. अगर तेरे पास 10 रुपए तो मेरे पास कितने होंगे बता? तो कैसे निकाला फिर? पहले उसका डबल करा और 5 जोड़ा, वही तो करा. तो मैंने यहाँ गीत गाया है कोई? गीत गाया है कोई? अब इसको y को उधर भेज दे. 2x - y + के 5 बराबर है 0. a कितना आ गया? 2. b कितना आ गया? -1. c कितना आ गया? 5. बस, मुश्किल था ये? सोचते नहीं हो यार तुम भी. बस पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो और कर दो बस. दिखा भाई, ये एक्सरसाइज जो है हमारी पहली एक्सरसाइज में तो यही है और कुछ नहीं है. जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ए बी सी पता लगाना है. कर लोगे ना ये ए बी सी? तो क्यों रही? और कर लेगी? अच्छा ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसके ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कराऊं? करा दो. ले चल, देखिए क्या लिखूं? नमन हैज 20 रुपीज more than 5 times of the money that Fallu has. तू नहीं है, ये पल्लू है. Make linear equation taking money of Fallu as x रुपी. मैंने ये भी बता दिया x इसको मानना है. अब तो करो इसे. अब जरा देखो आप, लेट कर लिया एज ऑफ फल्लू. एज है नहीं, एज नहीं, सॉरी एज नहीं है यहाँ, तो वो है लेट मनी ऑफ फल्लू बी एक्स, और लेट कर लिया मनी ऑफ कौन है अगला? नमन बी वाई. अब उसने कहा है उसके पास उसके 5 गुने से 20 रुपए ज्यादा हैं. इसके 5 गुने कितने आएंगे बे? इसको बता दे. इसके 5 गुने कितने होंगे? 5x. अब वो कह रहा है उससे भी 20 रुपए ज्यादा है, तो क्या करेगा? +20. इसमें क्या दिक्कत थी? और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो मूर्खता का परिचय.
बच्चे क्या कर रहे हैं, y माइनस के 5x प्लस के 20 बराबर 0। मैं ये कह नहीं था ये गलत नहीं है, ये ठीक है, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले x वाली टर्म आएगी, फिर y वाली आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। तो आपको पहले इसको लिखने का ढंग भी यही होना चाहिए, -5x प्लस के y प्लस के 20 बराबर है 0। a कितना आ गया -5, b कितना आ गया 1। और कुछ लोग पता क्या लिख रहे हैं, a को लिख रहे हैं 5x। अबे 5x नहीं 5, हंस रही है। b को लिख रहे हैं y, b क्या आएगा, अरे y का कोफिशिएंट 1 है ना। c कितना आया, अरे क्लियर है अब। उम्मीद अब ये पहली एक्सरसाइज हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें कराए हैं, ठीक है जी। चलो जी।